हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में एक नया अध्याय लिंग पढ़ाने वाला हूं, जो मैट्रिक और इंटर 2025 में एग्ज़ाम देने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप सभी लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप सभी लोगों को लिंग पहचानने में जो कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न आप सभी लोगों का दूर हो जाए। तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिंग का अर्थ क्या होता है। तो अगर हम लोग सिंपल सा लिंग का अर्थ देखेंगे तो लिंग का अर्थ होता है पहचान करना। लेकिन अगर हिंदी व्याकरण में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि वर्ग के माध्यम से हम स्त्री और पुरुष का बोध करते हैं, उसे लिंग कहा जाता है। यानी कोई अगर वर्ग है, कोई भी वर्ग है और उससे हम स्त्री, महिला या पुरुष का बोध करा रहे हैं तो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। यानी उनका पहचान करना कि यह स्त्री है, यह पुरुष है। और आगे अगर हम हिंदी में लिंग के भेद की चर्चा करेंगे तो हिंदी व्याकरण में लिंग के केवल दो ही भेद माने जाते हैं, एक पुल्लिंग हो गया और दूसरा स्त्रीलिंग हो गया। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लेकिन अगर हम नोट को देखेंगे तो नोट में कहा जा रहा है कि संस्कृत में नपुंसक को छोड़कर, नपुंसक लिंग को छोड़कर, संस्कृत में नपुंसक लिंग को जोड़कर के लिंग के कुल 3 भेद होते हैं। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि संस्कृत में अगर हम नपुंसक लिंग को जोड़ दें तो लिंग के यहाँ पे कितने भेद हो जाएंगे? 3। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि हम लोग लिंग के केवल 2 ही भेद मानते हैं, नपुंसक लिंग को छोड़ करके। और संस्कृत में नपुंसक लिंग को हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ लिंग के टोटल 3 भेद हो जाते हैं। और आगे कह रहा है कि किंतु संस्कृत में इन नपुंसक शब्दों को हिंदी में उसके भाव के अनुसार जोड़ा जाता है। मतलब यहाँ पे हम अलग से नपुंसक लिंग को पढ़ते नहीं है, उसके भाव के अनुसार हिंदी में क्या करते हैं, नपुंसक लिंग का प्रयोग कर लेते हैं। तो याद रखना है कि हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। और संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में 3 हो जाता है, नपुंसक लिंग को भी हम लोग जोड़ते हैं। जैसे वचन में पढ़ाए थे कि वचन जो है हिंदी व्याकरण में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में क्या हो जाता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 हो जाते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद और संस्कृत में कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। तो अब पहला होता है कि पुल्लिंग आखिर किसे कहेंगे। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं कि तो जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराता है उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है, तो जो शब्द स्त्री वर्ग या महिला वर्ग का बोध कराता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। इतना आप सभी लोगों को बचपन से पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है। इतना हम सभी लोगों को पता होता है। इनके भेद के बारे में भी आपको पता होगा कि हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। या लिंग किसे कहेंगे ये भी हम लोग को पता है कि जिससे स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से, तो हमारा वो जिस वर्ग से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होगा तो हमारा वो लिंग कहलाता है। इतना हम सभी लोग को पता होता है। लेकिन अगर इनकी पहचान करने का बात है कि ये शब्द दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए कि ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए मेरा मेरी या अच्छा अच्छी विशेषण लगा करके हम क्या करते हैं कि शब्द को के साथ वाक्य बना करके चेक करते हैं कि यह कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई विशेषण लगा करके और पहचान करते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। साथ ही आगे जो है आज हम आप सबको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों पहचानने के कुछ यहाँ पे नियम भी बताएंगे। जैसे पहला है कि पुल्लिंग पहचानने का नियम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ये तो एक मैं आपको सभी लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर कोई शब्द दिया रहे और लिंग पहचान नहीं पा रहे हैं आप लोग, तो कोई ना कोई विशेषण, अच्छा अच्छी या मेरा मेरी विशेषण लगा करके क्या करेंगे, हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान करेंगे वाक्य बना के।
बाकी आगे मैं आप सभी लोगों को कुछ पॉइंट बता रहा हूँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का, जिसमें सबसे पहले पुल्लिंग पहचानने के लिए याद रखना है कि कुछ संज्ञाएं जो है हमेशा पुल्लिंग के रूप में होती हैं। संज्ञा भी हम पढ़ाए थे कि संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा जो भी है, बहुत सारी संज्ञा, उनमें से कुछ संज्ञा ऐसी है जो पुल्लिंग के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पंछी, ये हमारे क्या होंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। अगर समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो समूहवाचक में कुछ शब्द पुल्लिंग में भी आते हैं, कुछ शब्द स्त्रीलिंग में भी आते हैं। तो अगर समूहवाचक संज्ञा में पुल्लिंग की बात करेंगे तो मंडल हो गया, सभा, सभा का रहे समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सब क्या होंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। भारी और बेडोल वस्तु जो है वो भी हमारे पुल्लिंग कहलाएंगी, जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़, ये सब भारी और बेडोल वस्तुएं हो गई, तो ये भी पुल्लिंग कहलाएंगी। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, जो दिन के नाम है ये भी हमारा पुल्लिंग कहलाएगा। महीनों के नाम फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, ये भी हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। लेकिन महीनों के नाम में कुछ अपवाद हैं, जैसे कि जनवरी, मई और जुलाई, ये तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग में रखते हैं। लेकिन इनको छोड़ करके बाकी और जो महीने के नाम हैं वो सब हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। पर्वतों के नाम की बात करेंगे तो हिमालय हो गया, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, शिरोलाल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, ये सभी जो पर्वतों के नाम है, पर्वत के नाम भी पुल्लिंग कहलाते हैं। देश के नाम की बात करेंगे तो भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, देश का नाम भी हमारा पुल्लिंग होगा। नक्षत्रों या ग्रहों की बात करेंगे जिसमें सूर्य, चंद्रमा, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, ये सब भी पुल्लिंग होंगे। लेकिन पृथ्वी और शुक्र, ये तो ऐसे मतलब कि ग्रह हैं जिन जो हमारा क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं, तो इन्हें अपवाद में रखते हैं हम। आगे कहा जा रहा है धातुओं के नाम में। धातुओं के नाम की बात करेंगे तो सोना, चांदी, उसके बाद पीतल हो गया, पीतल, लोहा, ये सभी धातु के नाम हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। वृक्षों और फलों की बात करेंगे तो वृक्ष का नाम में और फल के नाम अगर होंगे तो ये हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, आम, जो भी फल और वृक्ष के नाम है ये सब हमारे पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के बात करेंगे तो अनाज भी हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, चना हो गया, जौ, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे अनाज के नाम हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे मक्की हो गया, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सभी जो अनाजें हैं हमारी वो स्त्रीलिंग में आती हैं। रत्नों के नाम और फूलों के नाम भी हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे नीलम, पुंखराज, पन्ना, मोती, हीरा। फूलों की बात करेंगे तो गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सब हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। आगे और कुछ पुल्लिंगों की पहचान करने के लिए वाक्य दिया गया, जैसे देशों के नाम और नगरों के नाम हो गया। अभी देश के नाम में भी बताएं कि दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, जो भी देश और नगर के नाम होंगे वे भी पुल्लिंग होगा। समय से जुड़ा हुआ चीजें जैसे घंटा, पल बोलते हैं हम लोग, क्षण, मिनट या सेकंड, ये सारे जो शब्द हो गए वो भी हमारा पुल्लिंग होता है। द्वीप के नाम अगर बात करेंगे तो द्वीप के नाम में अंडमान एवं निकोबार द्वीप हो गया, जावा, क्यूबा हो गया, न्यू फाउंडलैंड, ये सभी जो द्वीप के नाम होंगे ये भी हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। सागर की बात करेंगे जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर हो गया, ये भी पुल्लिंग होंगे। और वर्णमाला के जो अक्षर क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ये सभी छोटी कर रहे हैं, अ, आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये सभी जितने वर्णमाला के अक्षर हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन छोटी, बड़ी और ऋषि वाला री, ये तीनों क्या होते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो याद रखना है कि छोटी ई और बड़ी ई अगर रहे किसी शब्द में तो वहां हम क्या करेंगे, अगर लिंग बताने के लिए हमें कहा जाएगा तो वहां हम स्त्रीलिंग बताएंगे, पुल्लिंग नहीं होगा। लेकिन बाकी और जो वर्णमाला के अक्षर होंगे वो सब हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। आगे कहा जा रहा है शरीर के अंग का नाम। शरीर के अंग में जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, शरीर के अंग का नाम भी पुल्लिंग होगा। लेकिन इनमें कुछ अपवाद जैसे जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सब स्त्रीलिंग कहलाती हैं। एक आकारांत संज्ञा, आकारांत यानी कि जिस शब्द के अंत में आ आए, जैसे गुस्सा, गुस्सा में आ रहा है, चश्मा, चश्मा में आ रहा है, पैसा, पैसा में आ रहा है, छाता, छाता, ता में आ रहा है। तो अगर किसी शब्द के अंत आ से हो यानी आकारांत से शब्द का अंत होगा तो वहां आकारांत संज्ञाएं भी हमारा पुल्लिंग कहलाती हैं। और किसी शब्द में अगर हम अंत में दान, खाना, वाला, ये शब्द जोड़ देते हैं तो इससे मिला बना हुआ अधिकतर शब्द हमारा क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे दान
जोड़ दिए किसी शब्द में तो खान के साथ दान जोड़ दिए तो खानदान हो गया, पिक के साथ दान जोड़ दिए तो पिकदान हो गया, दवा के साथ खाना जोड़ दिए तो दवा खाना हो गया, जेल के साथ खाना जोड़ दिए तो जेल खाना हो गया, वाला दूध के साथ वाला जोड़ दिए तो दूध वाला हो गया। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। आगे कहा जा रहा है पुल्लिंग के और पहचानने के नियम में कि अ, आ, आओ, पा, पन, क, त्व, आवा तथा औड़ा से अंत होने वाले जो भी शब्द हैं वो हो क्या हो कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। मतलब कहा जा रहा है कि अगर किसी शब्द में आ जाए या अ आ जाए या आओ आ जाए, किसी शब्द का अंत पा से हो तो वहां पे इन सारे शब्द क्या कहलाएंगे? तो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे अ से कुछ शब्द दिया गया है कि खेल, रेल, बाघ, हार, तो ये सब पुल्लिंग होंगे। आ से अंत होने वाले शब्द जैसे लोटा, मोटा, गोटा, जोड़ा, हीरा, ये भी हमारे पुल्लिंग हो गए। आओ में पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, ये भी हमारा पुल्लिंग होगा। पा दे रहा तो पा, बुढ़ापा, मोटापा, ये भी हमारा पुल्लिंग होगा। पन, पन यानी लड़कपन, अपनापन, वशपन, सीधापन, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? पुल्लिंग होगा। तो मतलब समझना है कि अगर किसी शब्द का अंत आ से हो, अ से हो, आओ से हो, पा से हो, पन से या क, त्व, इन सभी से हो तो वहां हमारा ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे क से अंत होने वाले शब्द लेखक, गायक, बालक, नायक, पुल्लिंग हो जाएगा। त्व, त्व यानी कि मानव, ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, ये भी हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। आवा जैसे कि लावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा हमारा। औड़ा जैसे पकौड़ा, हथौड़ा, ये सारे शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। और आगे जो है कुछ ऐसे भी शब्द दे रहा है जो हमेशा क्या होगा कि पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होगा, इनका स्त्रीलिंग नहीं बन सकता। जैसे मच्छर, तो मच्छर का स्त्रीलिंग हम लोग नहीं बना सकते हैं। गेंडा, तो गेंडा का गेंडे रहेगा, पुल्लिंग होगा। कौवा का कौवे होगा। भालू, तोता, गिद्दर, गिजराफ, खरगोश, जेवरा, तो जितने भी शब्द हैं ये हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो ये जितने भी मैंने अभी आप सभी लोगों को तरीका बताया, पहचानने का तरीका बताया, ठीक ना, कि पुल्लिंग को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब आगे जो है एक पॉइंट और दे रहा है पुल्लिंग को पहचानने के लिए, जिसमें कह रहा है कि कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव क्या होते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे बालक हो गया, कौवा, गीदड़, कवि, साधु, तो प्राणीवाचक संज्ञा जो हमेशा क्या करेंगे? ये पुल्लिंग का बोध कराती हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि पुल्लिंग को पहचानने का नियम में ये सारी बातों को, ताकि कभी पूछा जाए एग्जाम में स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित क्वेश्चन तो हम लोग गलती ना करें। तो ये पुल्लिंग को पहचानने का हम लोग नियम को सीखे। आगे जो है कहा जा रहा है स्त्रीलिंग को पहचानने का नियम। स्त्रीलिंग पहचानने का नियम में कहा जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कह रहा है कि कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती है। अभी हम लोग पुल्लिंग में भी देखें कि पुल्लिंग में भी पढ़े कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जो पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होती है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ संज्ञाएं ऐसे भी होती है जो हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में भी होते हैं। जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सब हमारे स्त्रीलिंग होंगे। ठीक, उसी तरह आगे फिर कह रहा है समूहवाचक संज्ञा में कि भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ये भी स्त्रीलिंग होगा। अभी इससे पहले हम लोग समूहवाचक संज्ञा पुल्लिंग में भी देखें। वैसे ही प्राणीवाचक संज्ञा को कहा जा रहा है कि कुछ प्राणीवाचक संज्ञा है, जैसे धाय, जिसको दूध पिलाने वाली दाई को बोलते हैं, तो धाय भी स्त्रीलिंग हो गया। संतान, सौतन, ये सभी हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। छोटी और सुंदर वस्तुएं हैं, वहाँ क्या था? भारी और बेडोल वस्तुएं थी पुल्लिंग में, लेकिन यहाँ से स्त्रीलिंग में सुंदर और छोटी वस्तुएं, जैसे वहाँ जूता था तो यहाँ जूती हो गया, वहाँ रस्सा था तो यहाँ रस्सी हो गया, यहाँ लुटिया, पहाड़, वहाँ पहाड़ था तो यहाँ पहाड़ी हो गया। तो ये सभी हमारे जो छोटी और सुंदर वस्तुएं होंगी तो स्त्रीलिंग कहे जाती हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बोली, जो बोली हो गया मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, जितने भी बोली हैं वो सब स्त्रीलिंग कहलाती हैं। नदियों के नाम अगर हो गया कि रावी हो, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा, जितनी भी नदियां का नाम है, नदियों के नाम भी हमारा स्त्रीलिंग कहलाता है। भाषा और लिपि की बात करेंगे कि जैसे देवनागरी लिपि हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, जर्मनी, बंगाली, फारसी भाषा लिपि जो भी है हमारी, वो सब क्या कहलाएंगी? स्त्रीलिंग कहलाती है। पुस्तकों के नाम की बात करेंगे तो कुरान, रामायण, गीता, ये पुस्तकों के नाम भी हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों की बात करेंगे कि जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, तिथि के नाम जितने भी होंगे तो हमारा वो स्त्रीलिंग होगा। लेकिन दिन के नाम, महीने का नाम,
वो क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। आहारों के नाम, वहाँ अनाजों का नाम था, यहाँ आहार का नाम है कि सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूरी, रोटी। अब वहाँ अनाज डायरेक्ट था, अब रोटी हम लोग आटा से बना रहे हैं। आटा से पहले क्या था, गेहूं, गेहूं से क्या किया, पीस के आटा बनाए, आटा से रोटी बनाए। तो जो आहार हो गया, तो आहार खाने वाला, तो वो हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग में होगा, लेकिन अनाज जो था वो पुल्लिंग होगा। तो ये ध्यान में आप सभी लोगों को रखना है। इसके बाद आगे कह रहा है कि अपवाद में कि हलवा, अचार, रायता, ये हमारा भी अपवाद पुल्लिंग में आ जाएगा। इकारांत वाले शब्द अभी हम लोग अभी पीछे भी देखे थे, अपवाद जब पढ़ रहे थे पुल्लिंग वाले में, तो अक्षरों को पढ़ रहे थे कि वर्णमाला के जो अक्षरें होती हैं वो क्या कहलाता है, हमेशा पुल्लिंग होती हैं। लेकिन उनमें कुछ अपवाद ये था, छोटी और बड़ी। ये छोटी और बड़ी से जो शब्द दिखेगा वो हमारा स्त्रीलिंग कहलाता है। तो वही बात यहाँ पे भी दिया गया कि इकारांत वाले शब्द, यानी जिन शब्दों का अंत में बड़ी या छोटी या है, तो इकारांत वाले शब्द होंगे, तो उनसे अंत होने वाले जो शब्द है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये शब्द जो हमारे स्त्रीलिंग कहलाएंगे। नोट में कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगा, तथा यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। मतलब दोनों को कह रहा है कि अगर वाक्य पर हम निर्भर करेंगे हमारा लिंग निर्णय करना, कि अगर कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी हमारा पुल्लिंग, करने वाला भी पुल्लिंग हो जाएगा। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो वो भी हमारा क्रिया भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है। आखिरी नियम कह रहा है कि आता, आई, आवट, इया होगा, ठीक ना, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। मतलब जैसे हम लोग पुल्लिंग में देखे कि आ, अ, फिर उसके बाद क शब्द जोड़ के, त्व जोड़ के, प, इन सभी शब्दों को अंत में जोड़ करके यानी प्रत्यय लगा करके हम लोग पुल्लिंग को बनाए। तो वैसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए कह रहा है कि किसी शब्द के अंत में अगर हम आता जोड़ दे, आई, आवट जोड़ दे, इया जोड़ दे, आहट जोड़ दे और इन प्रत्यय को लगा करके हम शब्द बनाए, तो शब्द हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आ, तो आ भाषा, कविता, दया, विद्या, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ता जोड़ देंगे तो गीता, ममता, लता, संगीता, माता, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। आई जोड़ देंगे तो सगाई, मिठाई, बुनाई, पिटाई, जुलाई, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। आवट यानी सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट जोड़ देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर शब्द में किसी अंत में इया जोड़ दे तो कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिटिया, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ बिटिया होगा, विद्या लिखाया है तो आप लोग सुधार लीजिएगा, बिटिया, बिटिया होगा, तो बिटिया भी हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, बिटिया। आहट में कहा जा रहा है कि चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, ये भी स्त्रीलिंग हमारा हो जाएगा। या जैसे छाया, माया, काया, ये भी स्त्रीलिंग है। तो यानी कि याद रखना है कि अगर किसी शब्द के अंत में या, आहट, या ये शब्द रहे तो हमारा स्त्रीलिंग कहलाता है। तो यही हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का नियम था। कोई हार्ड नियम ये नहीं है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, बट केवल हम लोग कन्फ्यूजन होता है कि कैसे पहचानें पुल्लिंग को और स्त्रीलिंग को। तो आज मैंने जितने भी नियम होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को बता दिया। आप सभी लोग कॉपी में इन्हें अच्छे से लिख लीजिएगा और 2-4 बार इसको पढ़िएगा और इनसे प्रश्नों को आप लोग लगाइएगा या हल कीजिएगा, तो आप लोग को और अच्छे से जो है लिंग पहचानना आसान लगने लगेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।